इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कभी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में ये तो सोचता ही होगा कि वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, आज उसने कितना रेवेन्यू कमाया है, कितना खर्चा हो गया है उसके बिजनेस में, कोई एसेट या लायबिलिटीज़ है उसके यहाँ, उसको किसी को पैसा देना बाकी है या किसी से पैसा लेना बाकी है। आज कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका कितना खर्चा आ रहा है, एम्प्लॉयज़ है तो उसको बोनस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को हमको टैक्स कितना देना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम अपने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं एंड देन उसको हम इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं, तब जाके हमको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। American Institute of Certified Public Accountants defines accounting as an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions or events which are at least in part of financial character and interpreting the results thereof. Accounting की characteristics and attributes होते हैं जो इस definitions में सारे covered है। Firstly, accounting एक आर्ट और एक साइंस है। सेकेंडली, हम वही रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के है। अगर आपका कोई सेल्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर जॉब छोड़ के जा रहा है या एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये चीज़ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। देन हम वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म्स में डिफ़ाइन हो सकता है। आज आपके पास 200 चेयर्स है या 5 ट्रक है, हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसका कॉस्ट लिखेंगे। अगर वो 200 चेयर्स का कॉस्ट इज़ 20,000 रुपीज़, देन वी आर गोइंग टू राइट इट एज चेयर्स 20,000 रुपीज़ एंड ट्रक्स फॉर 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कॉस्ट में ही हम सब कुछ सारा चीज़ मनी के हिसाब से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वांटिटेटिव मैनर एज इन द फिज़िकल क्वांटिटी विल नॉट बी रिटन इन द अकाउंट्स। एंड देन हम ये सारा ट्रांजैक्शंस को एक जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। हम जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज़ कॉल्ड अ जर्नल। अगर आपका बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, सो हम कितने जर्नल लिखेंगे, राइट? देन वी हैव टू क्लासिफाई दीज थिंग्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अगर आपके पास कोई उधार के सेल्स है तो वो सब कुछ जाएगा सेल्स बुक में। सारा उधार का परचेज़ विल गो इनटू परचेज़र्स बुक। कोई परचेज़ रिटर्न है या कोई सेल्स रिटर्न है, देन अकॉर्डिंगली वो परचेज़ रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। देन सारा कैश ट्रांजैक्शन आपके कैश बुक में जाएगा एंड फिर वैसे ही बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड जर्नल प्रॉपर करके बुक्स होते हैं, जिसमें उस हिसाब से आपके सारे ट्रांजैक्शंस विल बी क्लासिफाइड। एंड देन हम ये सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू लेजर्स। ये लेजर्स आर नथिंग बट हम हर एक इंडिविजुअल चीज़ के लिए एक अकाउंट खोलते हैं। आज मेरे नाम पे कोई ट्रांजैक्शन है, मैंने कोई सामान ख़रीदा, देन उसके लिए पैसे दिए या मैंने कुछ सामान वापस से रिटर्न किया, एनी ट्रांजैक्शन दैट इज़ इन रिलेशन ऑफ मी विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू दैट अकाउंट। उस हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। इट इज़ ओके अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे लेजर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं इनटू लेजर्स। देन ये सारे क्लासिफिकेशन के बाद हम इसको एक समराइज फॉर्मेट में लिखेंगे। आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप बुक्स के पन्ने नहीं घुमाते रहेंगे कि ये कहाँ है, प्रॉफिट कमाया तो एट द स्पॉट आप सब कुछ ऐड अप नहीं करेंगे। आप पहले से उसको एक समराइज़ करके रखेंगे
एंड ये समराइज़ करते हैं P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड देन आपके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। इसमें आपको एक समराइज्ड फॉर्मेट में आपको सब कुछ आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आप अपना उधर लिखेंगे। देन हम इस समराइज्ड फॉर्मेट को हम बाद में एनालाइज करेंगे, राइट, कि हमारा रेवेन्यू इस कारण बढ़ा, हमारा खर्चा इस कारण कम हुआ या बढ़ा। ऐसे करके हम सब कुछ एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे पास कितने एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज़ बाकी है, लाइबिलिटीज़ इस बार कम हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा करके आप सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे एंड देन इंटरप्रेट करेंगे। इतना इंटरप्रेट करके आपको बताना भी तो पड़ेगा जिन लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन से मतलब है, आपके शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, बहुत से लोगों को, आपके एम्प्लॉयज़ को। ऐसे काफ़ी सारे जन हैं जो ये इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। देन जाके आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हुए। फर्स्टली, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ओनली, recording in terms of money, classifying, summarizing, interpreting, communicating, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके अकाउंटिंग के। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सारे सिनोनिम्स कंसिडर किए जाते हैं, बट दे हैव स्लाइट डिफरेंस इन देम। फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ये क्या होता है ये समझिए आप। बुक कीपिंग इज़ नथिंग बट रिकॉर्ड कीपिंग या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमको बहुत लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग का ज़रूरत होता है। इट इज़ अ वेरी क्लरिकल एंड रूटीन जॉब जो कि आजकल कंप्यूटर्स भी कर लेते हैं। बट जहाँ पर ये बुक कीपिंग का काम ख़त्म होता है वहाँ पर अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंटेंट का जॉब ये है इस सारे ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करना इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, एंड देन उसको इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना। इस चीज़ के लिए यू नीड अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये सारे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के नॉलेज को, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के इस नॉलेज को, इस सब्जेक्ट को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। I hope you have understood the differences between these three. Please mark the keywords in the theory notes. इतना माताबजी कर क्यों रहे हैं? इतना अकाउंटिंग हमें करना क्यों है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्टली हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास सारे ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे। फुल रिकॉर्ड होना चाहिए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तब जाके आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देन आपका ये प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है ये कैसे जानोगे? इसी से तो जानोगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये इतना प्रॉफिट या लॉस आया क्यों है? आपका रेवेन्यू बढ़ा है या खर्चा कम हुआ है जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा आया है, या वाइसा वर्सा। देन आपको आपके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आएगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देख के आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपको आपके बैलेंस शीट में मिलेगा। फिर कंपनी में कोई फ्रॉड तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर बराबर से हम सब कुछ मेंटेन करेंगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा, तो फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको ये इजीली डिटेक्ट होगा। देन हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं ईयर एंड ईयर, हमारा पोजीशन स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ग्रो इन एवरीथिंग। आपका बिजनेस या लाइफ में वी हैव टू ग्रो।
तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करके यू विल नो वेदर योर रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग, वेदर योर प्रॉफिट इज़ ग्रोइंग, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन रहेगा। एंड देन लास्टली आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके पार्टीज़ को देना पड़ेगा। This is a 6-marker question. You have to remember the topic heads and understand the objectives very well. Then you can elaborate this in your own words. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये करता क्या है, आपके सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करता है। सेकेंडली ये आपका फाइनेंशियल रिज़ल्ट बहुत सारे पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको कम्युनिकेट करता है। ये आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन ये आपके मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है। कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट इज़ द ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड्स एंड रिसोर्सेज। अकाउंटिंग उनको ये ट्रस्टीशिप में हेल्प करता है। एंड देन आपकी बहुत सारे लीगल नीड्स के कंप्लायंसेस में अकाउंटिंग हेल्प करता है। आपको इनकम टैक्स या जीएसटी में रिटर्न्स या एनुअल अकाउंट्स फाइल करना पड़ता है। इस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। एंड लास्टली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी में, अगर आपके बिज़नेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देन आप उस हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। Functions of accounting answers the question कि accounting का काम क्या है. Remember the topic heads and elaborate this in your own words. मैंने अभी 2-3 बार ये बोल दिया है कि आपको पार्टीज़ को आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है, बट ये पार्टीज़ है कौन? ऐसे 2 टाइप के पार्टीज़ होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल में आपके आते हैं ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ओनर्स वो है जिनका कैपिटल आपके बिज़नेस में इन्वेस्टेड है। उनका फ़ंड में कितना प्रॉफिट आ रहा है या उनका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ये जानने के लिए दे नीड टू नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिज़नेस। देन आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये सारा इन्फॉर्मेशन उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंपनी के रिसोर्सेज को, इसके लिए उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन आपके आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में फर्स्टली आते हैं आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगर आप कोई दूसरे बाहर के इन्वेस्टर्स को पिच इन कर रहे हैं तो उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका करेंटली कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका ग्रोथ कितना है, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव इट टू देम। देन आपके आते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। ये सप्लायर्स होते हैं जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को रेंडर करने में ये सप्लायर्स आते हैं। वो आपको क्रेडिट देते हैं। आपका क्रेडिबिलिटी जानने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है कि उनको क्रेडिट पीरियड देना है कि नहीं देना है, अगर आप उनका पैसा वापस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। सिमिलरली आते हैं आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक होते हैं। उनको ये जानना है कि आप में उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस भरने का क्षमता है कि नहीं। देन आपके आते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट देखना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनको बोनस मिलेगा या नहीं ये जानने के लिए, क्या उनके वेजेस बढ़ेंगे, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा ये जानने के लिए, आप उनका पीएफ भरते हैं, क्या आप वो उसको बराबर से भर रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को ये जानना ज़रूरी है। देन आते हैं आपके टैक्स अथॉरिटीज़। ये टैक्स के कंप्लायंसेस के लिए, आपका असेसमेंट करने के लिए कि आपने टैक्स बराबर से भरा है कि नहीं, टैक्स अथॉरिटीज़ विल डिमांड यू टू प्रोवाइड देम विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन आते हैं आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़। दे नीड दीज इंफॉर्मेशन कि वो आपके बिज़नेस के हिसाब से पॉलिसीज़ को बना सके।
देन आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। उनको ये जानना है कि आप कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को या लैंड, रिवर एक्सेट्रा को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, या आप उनको डेवलप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं एक्सेट्रा। देन पब्लिक को आप जहाँ पर अपना बिज़नेस चला रहे हैं, आप उधर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आसपास के एरिया को डेवलप कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो इसलिए पब्लिक इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो वेदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। देन लास्टली आते हैं कंपेटिटर्स। आप अपना कैसे, अपना स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है एंटरप्राइज का, एंड उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर्स को भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। The purpose of each and every party is very different. Mark the keywords in the theory notes. Accounting information should be presented in such a way that it should depict a clear and orderly view of the financial position of the enterprise. The accounting information should be reliable, relevant, understandable, comparable, and it should depict a true and fair view of the enterprise. जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी की बात करते हैं, सो हम बात करते हैं उस ट्रांजैक्शन की ट्रूथफुलनेस एंड फैक्चुअल के होने की। उसको वेरीफाइबल होने के लिए वी शुड ऑलवेज हैव द सोर्स डॉक्यूमेंट्स जिससे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हो। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका कोई सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, कैश मेमो, प्रॉपर्टी डीड्स, अग्रीमेंट एक्सेट्रा। सेकेंडली, जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के रेलेवेंट होने का बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि यूज़र्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हैं, इट शुड ऑलवेज हेल्प देम इन मेकिंग डिसीजन। हमें कोई भी इररेलेवेंट डिसीजन नहीं डालना है इन आवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। Understandability. When we talk about understandability of the accounting information, that means that the accounting information should be prepared and presented in the most simple and logical manner. Any person who does not have the accounting knowledge should be able to read that information. Comparability का बात तब आता है जब हम सारे इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस, या कोई सिमिलर एंटरप्राइज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। तब जाके आप फर्म टू फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं या ईयर टू ईयर अपना ग्रोथ चेक कर सकते हैं। When we talk about the true and fair picture of the enterprise, that is only possible जब हम appropriate accounting standards को हम follow करें। Accounting standards are nothing but the rules and principles that has been set by the institute, जिसको हमको follow करना पड़ता है to prepare the financial statements. Please make a note of this in your notebook or underline the keywords in the theory notes. This is an important question that can be asked for a 2-marker or a 6-marker question. That's all, guys. Thank you for watching. I understand that theory portion of any practical subject is a little boring to learn and difficult to read, but this will only help you in understanding the practical aspects of the subject. So you just have to learn the keywords and then you can elaborate it in your own words. Till then, stay tuned. Don't forget to like and subscribe. And I do appreciate any feedback and suggestions. So please do comment. Thanks all. Bye.